हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चलती बस में दिल का दौरा पड़ने से ड्राइवर की मौत, चौकसी से मुसाफिरीन महफूज। चलती आरटीसी बस में ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ा, ताहम ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस को सड़क के किनारे रोक दिया, जिसके नतीजे में कई मुसाफिरीन की जान बच गई। ताहम ड्राइवर की इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जिले खम्भम के सत्तूपल्ली से मुसाफिरीन के साथ ये बस जा रही थी कि इस ड्राइवर, जिसकी शनाख्त श्रीनिवास रॉय के तौर पर की गई है, इसने दिल में दर्द महसूस किया और चंद लम्हात ही में इसको दिल का दौरा पड़ा। ताहम इसने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस को सड़क के किनारे रोक दिया। इसको मुसाफिरीन ने इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया, ताहम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। श्रीनिवास की इस चौकसी के नतीजे में कई मुसाफिरीन की जान बच गई। आरटीसी के ओहदेदारों ने इसकी मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया, ताहम उन्होंने इसकी चौकसी की भी सताइश की। साथ ही उन्होंने श्रीनिवास के गमज़दा अरकान खानदान से गहरी ताज़ियत का भी इजहार किया। हैदराबाद को भाग्यनगर, निजामाबाद को इंदौर, आदिलाबाद और वरंगल के नाम भी तब्दील करने तेलंगाना असेंबली में बीजेपी का मुतालबा। तेलंगाना के निजामाबाद अर्बन असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकन असेंबली ने हैदराबाद को भाग्यनगर, निजामाबाद शहर को इंदौर, आदिलाबाद शहर को आदिलापुरम, वरंगल को उर्गुलू में तब्दील करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वक्फे सिफर के दौरान इस मसले को उठाते हुए निजामाबाद अर्बन बीजेपी के एमएलए धनपाल सूरी नारायणा ने यह मुतालबा किया। रेणुका चौधरी, अनिल कुमार और वी चंद्रा के पर्चे नामजदगियां हुई दाखिल। तेलंगाना से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले इलेक्शन के लिए साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी, तेलंगाना यूथ कांग्रेस कायद अनिल कुमार यादव और वद्दी राजू रवि चंद्रा ने जुमेरात के रोज पर्चे नामजदगियां दाखिल की हैं। रेणुका चौधरी और अनिल कुमार यादव कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर पर्चे नामजदगी दाखिल कर चुके हैं, जबकि रवि चंद्रा ने बीआरएस उम्मीदवार की हैसियत से पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। इन 3 उम्मीदवारों ने तेलंगाना असेंबली में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपने पर्चे नामजदगियां दाखिल की हैं। रेणुका चौधरी और अनिल कुमार यादव की जानिब से पर्चे नामजदगियां दाखिल करते वक्त चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की इंचार्ज दीपा दास मुंशी और रियासती वज़रा मौजूद थे, जबकि बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर, पार्टी के अरकान असेंबली और कौंसिल रवि चंद्रा के साथ मौजूद थे, जिन्होंने आज पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। तेलंगाना से राज्यसभा की 3 सीटों के इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 27 फरवरी को मुनक्किद होंगे। तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में साइबरिया के परिंदों की आमद। तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में साइबरिया के परिंदों की आमद हुई है। हर साल गर्मा के महीने के आगाज से पहले ये परिंदे महबूबाबाद जिले में आते हैं। जिले के मादापुरम, मीचेराजपल्ली और दिगर देहातों में इन परिंदों की आमद होती है। इन इलाकों के हालात और मौसम के इनके रहने के लिए मौजूद होने की वजह से हर साल ये परिंदे बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। ये परिंदे हर 6 महीने में एक मुकाम से दूसरे मुकाम मुंतकिल हो जाते हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि इन परिंदों के घोंसलों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इन लोगों ने मुतालबा किया है कि इन नए महीनों की आमद के पेश नज़र तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ और उनको सयाहती मुकामात के तौर पर तरक्की देने की भी ज़रूरत है, जहाँ पर ये परिंदे अक्सर अपना ज़्यादातर वक्त गुजारने को तरजीह देते हैं। असेंबली में अकबर ओवैसी का यू टर्न, 10 साल हलीफ की शिकायत कर दी। गुज़िश्ता 10 बरसों तक बीआरएस के हलीफ का रोल अदा करने वाली मजलिस ने कानून साज असेंबली में यू टर्न के जरिए अरकान को हैरत में डाल दिया। बजट पर मुबाहिस के दौरान मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी तवील तकरीर में अखिलियतों से मुताल्लिक़ कई उमूर का हवाला देते हुए इस बात की शिकायत की कि साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने 10 बरसों में सिर्फ तयक़ुन दिया, लेकिन अमली इक़दामात नहीं किए। अकबर ओवैसी ने मनीगुंडा जागीर की 1600 एकड़ वक्फ अराजी का हवाला देते हुए कहा कि तेलंगाना जिद्दोजहद के दौरान उस वक्त की टीआरएस ने मनीगुंडा जागीर वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके साथ मिलकर हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। हाई कोर्ट में वक्फ अराजी के हक में फैसला आया, लेकिन बरसर इख्तियार आने के बाद टीआरएस ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, उस वक्त बीआरएस हुकूमत ने मनीकुंडा जागीर को सरकारी ज़मीन करार देते हुए हलफनामा दाखिल किया। इस तरह बीआरएस ने वक्फ अराजी पर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया। अकबर ओवैसी ने और भी बास उमूर का हवाला दिया जिस पर साबिक़ा हुकूमत ने 10 बरसों तक कार्रवाई नहीं की। तेलंगाना असेंबली में कई अरकान ने वक्फे सिफर में अपने हल्कों के मसाइल उठाए। तेलंगाना असेंबली में कई अरकान ने आज वक्फे सिफर में अपने अपने हल्कों के मसाइल उठाए। बीआरएस के रुकन पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो दूध की पैदावार करने वालों को बोनस के बकायाजात अदा करे। खानापुर के एमएलए एम भोजू ने कुडम प्रोजेक्ट की मरम्मत के लिए बजट में 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा मुख्तस करने पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि मिशन भगीरथा का फ़ायदा नहीं हो रहा है। उन्होंने झीलों की तामीर को जल्द मुकम्मल करने और कबायलियों के मसाइल हल करने की दरख्वास्त की। अकबरुद्दीन ओवैसी की साहबजादी लंदन से बैरिस्ट्री के एग्जाम में कामयाब। कनीस फातिमा को दक्कन की सबसे कम उम्र मुस्लिम बैरिस्टर का एजाज़। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी की साहबजादी कनीस फातिमा ओवैसी ने लंदन बरतानिया से बैरिस्ट्री के एग्जाम में कामयाबी हासिल की है। बैरिस्टर कनीस फातिमा ओवैसी के परदादा फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी एक मायानाज़ वकील थे, जिनके बाद उनके ताया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लंदन से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की थी, जबकि उनके चचा जनाब बुरहानुद्दीन ओवैसी एडिटर इन चीफ रोज़नामा एतमाद ने भी LLB LLM की डिग्रियाँ हासिल की हैं।
खानदान अवैसी की चौथी नस्ल में कनीज़ फातिमा ने आला तालीम में कामयाबी हासिल करते हुए हैदराबाद दक्कन के नाम को रोशन किया है। वह हैदराबाद दक्कन की सबसे कम उम्र मुस्लिम बैरिस्टर लड़की का एजाज़ हासिल करने में भी कामयाब हुई हैं। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की साहबजादी बैरिस्टर कनीज़ फातिमा अवैसी ने 6 साल की सख्त मेहनत और जिद्दोजहद के बाद LLB, LLM और बार का इम्तिहान कामयाब किया है। शहर के बाज़ इलाकों में जुमे को पानी की सरबराही मुतासिर होगी। हैदराबाद के बाज़ इलाकों में 16 फरवरी को पानी की सरबराही मुतासिर होगी। वाटर वर्क से ज़राए के मुताबिक बरक़ी शटडाउन के नतीजे में 16 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे कई इलाकों में पानी की सरबराही मुतासिर होगी और बाज़ इलाकों में प्रेशर में कमी आएगी। शेखपेट ज़ख़ीरा ऐप के तहत इलाकों में पानी की सरबराही मुतासिर हो सकती है, जबकि बंजारा हिल्स और एरागड्डा ज़ख़ीरा ऐप के तहत इलाकों में प्रेशर में कमी आएगी। बोराबंडा और लिंगमपेट ज़ख़ीरा ऐप के तहत जुमा को 3 घंटों तक पानी की सरबराही मुतासिर होगी। गुज़िश्ता महीने शहर के कई इलाकों में पानी की सरबराही मुतासिर हुई थी। पानी की सरबराही के लिए बरक़ी की बिला वक़्फ़े सरबराही ज़रूरी है। रियासती हुकूमत 2 लाख मुलाजिमतों की फराहमी के लिए पुरअज़्म, वज़ीर आला तेलंगाना ने कहा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत बेरोजगारी के मसले को हल करने और तक़र्रुरात में गलतियों की कोई गुंजाइश के बगैर 2 लाख सरकारी नौकरियों की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों को यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत उनके साथ किए गए अपने तमाम वादों को पूरा करेगी और अगले 10 सालों में उनके लिए इंदिरम्मा राज्यम कायम करके दिखाएगी। LB स्टेडियम में 13,444 नवमुंतखब पुलिस कांस्टेबलों को तक़र्रुरनामे हवाले करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि नई कांग्रेस हुकूमत इन कानूनी पेचीदगियों को दूर कर रही है जो तक़र्रुरात में रुकावट हैं। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो हौसला न हारें, क्योंकि हुकूमत मरहलावार मुलाजिमतें फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत आपकी है, ये गरीबों और आवाम की हुकूमत है। वादों और जमानतों पर वाइट पेपर जारी किया जाए। असेंबली में बजट मुबाहिसे के दौरान अकबर अवैसी का मुतालबा। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी ने तेलंगाना कानून साज असेंबली में हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो 6 जमानतों के तहत जो वायदे किए गए हैं इस पर तफसीली वाइट पेपर असेंबली में पेश करे। 100 दिन में वादों की तकमील का ऐलान किया गया था। 2 महीने गुजर चुके हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात के दौरान अवाम से जो वायदे किए गए थे इन वादों पर अमल किया जाए, क्योंकि सिर्फ 45 दिन बाकी हैं। हुकूमत ने जमानतों के वायदे पूरे किए। गवर्नर के खुतबे में मजीद 2 जमानतों पर अमल करने का ऐलान किया गया। बजट मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने 1 घंटा 35 मिनट तक तवील तकरीर की। उन्होंने बताया कि अलल हिसाब बजट 6 जमानतों के लिए 53,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो वायदे किए हैं और जो 6 जमानतों के तहत 13 वायदे किए गए हैं इन पर अमलावरी के लिए 3,07,012 करोड़ रुपए दरकार हैं। इनके हिसाब से इतनी खती रकम दरकार है। अगर वो गलत है तो हुकूमत फिर दुरुस्त इदाद-ओ-शुमार ऐवान में पेश करे। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने बताया कि जो ज़िमनी बजट ऐवान में पेश किया गया है इसमें 2 जमानतों पर अमलावरी के वायदे के लिए मुख्तस करदा रकम का तस्करा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि बेरोजगारों को महाना 4,000 रुपये, खवातीन को 2,500 रुपये, महाना वज़ाइफ में 4,000 तक के इजाफे के अवाम मुंतज़िर हैं। 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी सरबराही की फराहमी के भी लोग मुंतज़िर हैं। गैस सिलेंडर्स की फराहमी का भी तकाजा कर रहे हैं। इन वादों पर फौरी अमल किया जाए। रियासत गिर सतह पर जुमे को ऑटो बंद का ऐलान। ऑटो यूनियन TATU के सदर वेमुना मारिया ने जुमे को रियासत भर में ऑटो बंद का ऐलान किया है। उन्होंने चहारशंबे के रोज उप्पल के मल्लापुर में ऑटो बंद से मुताल्लिक वॉल पोस्टर का रस्मी इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऑटो ड्राइवर बंद में हिस्सा लेंगे और अजला में जगह जगह एहतजाज करेंगे। 16 तारीख को सुबह 10 बजे हैदराबाद के सुंदरिया विज्ञान केंद्रम से नारायणगुड़ा स्क्वायर तक एक बड़ी ऑटो रैली निकाली जाएगी। उन्होंने तमाम ऑटो ड्राइवरों से इस रैली में शिरकत करने की अपील की। उन्होंने इंतबाह दिया है कि रैली को रोकने की कोशिश की गई तो हुकूमत को अच्छा सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि हुकूमत की तरफ से मुतारिफ कराई गई मुफ्त बस स्कीम के नतीजे में ऑटो ड्राइवर अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। उन्होंने इंतबाह दिया है कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस को सबक सिखाया जाएगा अगर इनके मसाइल हल नहीं हुए और उम्मीदवारों की मुहिम को हर कदम पर रोक दिया जाएगा। वेमुला मारिया ने ऑटोस पर स्टिकर चिपका करने और बंद को कामयाब बनाने की ऑटो ड्राइवरों से अपील की। इस मौके पर सत्या रमेश, निरंजन, रामारंजिलू, CH साई कुमार, A श्रीनिवासुलू और दिगर मौजूद थे। हैदराबाद में जुमे को ऑटो और कैब हड़ताल पर। हैदराबाद भर में ऑटो रिक्शा और ऑटो टैक्सी खिदमत जुमे को बंद होने वाली हैं, क्योंकि ड्राइवरों ने नई भारतीय न्याय यानी दूसरी संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन केसों में जेल की सजा में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मजीद खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर स्कीम, महालक्ष्मी स्कीम की भी मुखालिफत कर रहे हैं। तवक्को है कि हड़ताल से मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बशमूल रैपिडो, उबर, ओला और पोर्टर कैब्स की तरफ से फराहम करदा खिदमत मुतासर होंगी। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन यानी TGPWU के बानी रियासती सदर शेख सलाउद्दीन ने हड़ताली कारकुनों और उनकी यूनियनों के साथ यकजहती का इजहार किया है।
स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट फिल्म्स के मुकाबले उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की जानिब से कौमी सतह की शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 27-28 मार्च को मुनक़िद होगा। जश्न सिनेमा के उन्वान से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डी रविंद्रा ने इसका पोस्टर जारी किया। इस मौके पर रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लक्ष्मी नारायणा, प्रिंसिपल आर्ट्स कॉलेज प्रोफेसर सी गणेश, सदर शोबे जर्नलिज्म डॉक्टर टी सतीश भी इस मौके पर मौजूद थे। शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के मुकाबलों में मुल्क भर के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के तलबा हिस्सा ले सकते हैं। तलबा अपनी शॉर्ट फिल्म्स तैयार करके अपनी सलाहियतों को इस 2 रोज़ा फेस्टिवल में पेश कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का बहुत जल्द आगाज़ होगा। इस ज़िम्मन में ईमेल jashnecinema@gmail.com पर तफसीलात रवाना करने की ख्वाहिश की गई है। तेलंगाना में इस साल जायद बारिश की पेशकाशी। मौसम बारह के दौरान तेलंगाना में एल नैनो कमज़ोर पड़ जाएगा और लानिया मुस्तहकम होने के नतीजे में इजाफी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा मौसम बारह न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क भर में मामूल से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। माधवन राजीवन साबिक सेक्रेटरी वजारत अर्ज़ साइंसेस ने बताया कि मौसमी तग़य्युरात के तहत आइंदा मौसम बारह शदीद होगा। माधवन राजीवन ने लानिया को हासिल होने वाले इस्तेहकाम को मुस्बित तब्दीली करार देते हुए कहा कि अगर अल नीना को फ़रोग़ हासिल होता है तो ऐसी सूरत में मुल्क भर में मामूल से ज़्यादा बारिश के 50% इम्कान में इजाफा हो सकता है। जारी मौसम गर्मा के दौरान एल नैनो को हासिल होने वाले फ़रोग़ के सबब गर्मी की शिद्दत में इब्तिदाई गर्मा से पहले ही इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। माह मार्च के दूसरे हफ्ते के दौरान गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। बाबरी मस्जिद की शहादत में हिस्सा लेने वाले कार सेवक को बीजेपी भिजवा रही है राज्यसभा। बीजेपी की जानिब से कार सेवक अजीत गोपचड़े को राज्यसभा भिजवाया जा रहा है, जिसने शहादत के वक्त बाबरी मस्जिद पर चढ़कर तस्वीर खिंचवाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसमें कांग्रेस के साबिक चीफ अशोक चौहान, साबिक MLA मेधा कुलकर्णी और अजीत गोपचड़े के नाम शामिल हैं। अजीत गोपचड़े नांदेड़ जिले का रहने वाला है। इसने MBBS की तालीम हासिल की है। RSS और बीजेपी के साथ इसका पुराना ताल्लुक है। बीजेपी के ज़राए ने तस्दीक की है कि गोपचड़े कार सेवा के लिए अयोध्या गया था और इसने राम जन्मभूमि तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोपचड़े उन लोगों में शामिल था जो बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त वहां मौजूद थे। बाबरी मस्जिद की गुंबद पर चढ़ने वालों में गोपचड़े भी शामिल था। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंचे किसान, हरियाणा की सबसे बड़ी किसान तंजीम ने किया हिमायत का ऐलान। किसानों के दिल्ली मार्च के दरमियान यह खबर उनके लिए राहत भरी हो सकती है कि हरियाणा की सबसे बड़ी किसान तंजीम भारतीय किसान यूनियन यानी चडूनी ने न सिर्फ उनकी हिमायत का ऐलान किया बल्कि 17 फरवरी को तहसील सतह पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी फैसला किया। इससे पहले यह किसान तंजीम किसानों के दिल्ली चलो मार्च से खुद को अलहदा रखे हुई थी। अब इसके खुलकर मैदान में आने से तहरीक चला रहे किसानों को मजबूती हासिल होगी। दूसरी जानिब खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश से भी बड़ी तादाद में किसान दिल्ली मार्च के लिए निकल पड़े हैं। हालांकि पुलिस ने रास्ते में इन्हें रोक दिया और कुछ किसानों को बस में भर कर ले गई। बाकी किसान पूरे अज़्म के साथ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंच गए। ये किसान अपने साथ गैस सिलेंडर और खाने पीने की दीगर ज़रूरी अशिया भी साथ लाए थे। गाजियाबाद के ACP स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि तकरीबन 10 से 12 किसान दिल्ली मार्च के लिए रवाना हुए थे, लेकिन गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर खड़ी यूपी पुलिस ने इन्हें अपनी तहवील में ले लिया और बस में बिठाकर कोशाम्बी पुलिस स्टेशन ले गई, जहां कानूनी कार्रवाई के बाद इन्हें रिहा कर दिया जाएगा। दरियासा किसानों का एहतजाज आज तीसरे रोज भी जारी है। किसानों की एक बड़ी तादाद हरियाणा पंजाब सरहदों पर खड़ी है। दिल्ली से मुत्तसिल हरियाणा और यूपी की सरहदों पर पुलिस की सख्त निगरानी है। मुश्तइल किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कई सतहों पर मुश्तमिल रुकावटें खड़ी कर दी हैं। किसानों की तहरीक को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने कई बार बातचीत की है, लेकिन अब तक इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने क़तर के वज़ीर-ए-आज़म के साथ मीटिंग की। हिंदुस्तान और क़तर ने बाहमी तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, मालियात और टेक्नोलॉजी के शोबे में 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने का इरादा ज़ाहिर किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो क़तर के दौरे पर देर रात दोहा पहुंचे, उन्होंने क़तर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात की। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, मालियात और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने मगरबी एशिया में हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया और खित्ते और इसके इर्द गिर्द अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। क़तर के वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के एजाज़ में इशाया का एहतमाम भी किया। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का गज़ा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने गज़ा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। खबर रिसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तीनों मुल्कों ने ऐसी रिपोर्ट्स के बाद एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है, जिनमें कहा गया है कि इसराइल गज़ा के इलाके रफ़ा में फौजी ऑपरेशन की मनसूबाबंदी कर रहा है। तीनों मुल्कों के वज़राए-आज़म के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि हम ऐसे इशारों पर इंतहाई तशवीश का शिकार है कि इसराइल रफ़ा में ज़मीनी पेशकदमी की मनसूबाबंदी कर रहा है। रफ़ा में फौजी ऑपरेशन तबाहकुन होगा। तीनों मुल्कों के वज़राए-आज़म ने अपने मुश्तरका बयान में मुतालबा किया कि इंसानी बुनियादों पर फौजी जंगबंदी की ज़रूरत है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने चहारशंबे को कहा था कि इसराइल शहरियों को इलाका खाली करने की इजाज़त देने के बाद रफ़ा में हमास के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेगा। इस शहर को जुनूबी गज़ा में बेघर फ़लस्तीनियों की आखिरी पनाहगाह करार दिया जाता है।
तीनों मुल्कों के बयान में इसराइल पर जोर दिया गया है कि वो जारहाना कार्रवाई ना करें। ताहम बयान के मुताबिक कोई भी जंगबंदी एक तरफा नहीं हो सकती और हमास से मुतालबा किया जाएगा कि वो खुद को गैर मुस्तहक करे और तमाम यरगमालियों को फौरी तौर पर रिहा करे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।